हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और इतिहास की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रमुख बौद्ध और जैन संगतियों के बारे में। अगर हम कुल प्रमुख बौद्ध संगतियों की बात करेंगे तो अब तक कुल 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है और 2 जैन संगति का आयोजन किया गया है। अगर हम प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन की बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था। उस समय मगध के शासक कौन थे? तो उसमें मगध के शासक अजातशत्रु थे और प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया था, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और इसका आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगति में ही आप देखेंगे तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता आनंद थे और विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली थे। आनंद जिन्हें न्याय का प्रतीक माना जाता है, आनंद को न्याय का प्रतीक माना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर आप बात करेंगे तो उसके 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस समय मगध का जो शासक था वह शिशुनाग वंश के दूसरे शासक कालाशोक थे और इसकी अध्यक्षता की अगर जगह की बात करेंगे तो यह वैशाली में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे शाबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष शाबक मीर थे। और द्वितीय बौद्ध संगति में ही आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, एक थेरवादी और दूसरा सर्वस्ववादी। यूँ कह सकते हैं कि महासांगिक और थेरवादी और सर्वस्ववादी या अस्थाविर और महासांगिक, इन 2 भागों में ये 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश के महानतम सम्राट उस समय अशोक थे। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोगालीपुत्तिस। तृतीय पिटक की बात करेंगे तो जो अभिधम्म पिटक था, तृतीय अभिधम्म पिटक का जो संकलन किया गया था वो तृतीय बौद्ध संगति में ही किया गया था और इसके संकलनकर्ता कौन थे? तो मोगालीपुत्तिस ही थे। इसके अलावा अगर चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था और साथ ही साथ यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में और इसी बौद्ध संगति में ही पहली बार अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष पद का सृजन किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म पुनः 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। यह विभाजन जो है चतुर्थ बौद्ध संगति में ही किया गया था। आगे चलकर देखेंगे तो पुनः हीनयान और महायान भी अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिनमें आप देखेंगे तो विज्ञानवाद हो गया, इसके अलावा शून्यवाद हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। वहीं पर अगर हम जैन संगति की बात करेंगे तो प्रथम जैन संगति का जो आयोजन किया गया था वह मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। और इसी प्रथम जैन संगति में ही आप देखेंगे तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें आप देखेंगे तो एक श्वेतांबर है, दूसरा दिगंबर।
वो क्यों विभाजन हुआ था, इसको हम आगे चल करके जब डिटेल से क्लास लेने लगेंगे तो उसमें चर्चा किया जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे उसके प्रमुख जो थे वह भद्रबाहु थे, जबकि दिगंबर जो थे उसके प्रमुख कौन थे, स्थूलभद्र थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन शास्त्रों का वास्तविक जो ज्ञान था वह किसको था, वह भद्रबाहु को ही था, जिन्होंने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा अगर आप द्वितीय जैन संगति की बात करेंगे तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो है वह 550 ईस्वी में हुआ था। 550 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे देवर्षि क्षमा श्रमण थे। कौन थे, देवर्षि क्षमा श्रमण थे। और इस समय जो शासक थे वह बादामी अथवा वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय थे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सुदूर दक्षिण में 3 संगम समितियों का आयोजन किया गया था। 3 संगम समितियों का आयोजन किया गया था। प्रथम संगम समिति, द्वितीय संगम समिति और तृतीय संगम समिति। प्रथम संगम समिति की अगर अध्यक्षता की बात करेंगे तो प्रथम संगम समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह जो है अगस्त्य ऋषि थे, प्रथम संगम समिति के अध्यक्ष। और प्रथम संगम समिति के अध्यक्ष को संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो पांड्य वंश के शासकों ने प्रदान किया था। इसके अलावा देखेंगे तो द्वितीय संगम समिति का आयोजन जो किया गया था वह जो है किसके द्वारा किया गया था, तो वह भी जो है अगस्त्य ऋषि के द्वारा ही द्वितीय संगम समिति का भी आयोजन किया गया था। किंतु आगे चल करके जो है अगस्त्य ऋषि ने बीच में ही छोड़ दिया। तो फिर उनके शिष्य थे तुल्कापियार के द्वारा द्वितीय संगम समिति का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अगर आप तृतीय संगम समिति की बात करेंगे तो तृतीय संगम समिति का आयोजन किया गया था और तृतीय संगम समिति के जो अध्यक्ष थे, तृतीय संगम समिति के अध्यक्ष थे नक्कीरर जो है तृतीय संगम समिति के अध्यक्ष थे। और तीनों संगम समितियों को जो संरक्षण प्रदान किया गया था वह पांड्य शासकों के द्वारा ही प्रदान किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक समाप्त होता है। फिर से जो है इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।